जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th मैथ में आपका स्वागत है त्यागी सर के साथ मैथ मस्ती त्यागी चैनल में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.3 जो कि नए गणित में 1.2 है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम 1.3 जिसमें सिद्ध करेंगे अपन √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है इसको। √5 अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इस साल भी आया है और अगली साल इसी क्वेश्चन में से आ सकता है। इस साल आया √5 सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। इस साल आ जाएगा 2√5 सिद्ध करो, यह एक अपरिमेय संख्या है, या 3 + √5 सिद्ध करो। इस प्रकार के ये क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं बन के आगे, बन के नहीं आएंगे ये क्वेश्चन, जैसे हैं वैसे ही क्वेश्चन है। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर पहला है 1.2 प्रश्नावली का, यानी पुराने गणित में 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1.3 पुराने गणित की, और नए गणित में 1.2 प्रश्नावली है ये। तो देखो भैया, इसमें क्या है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपने सुन लिया कि √5 सिद्ध करनी है तो ये अपरिमेय संख्या है। देखो ये √5, ये संख्या कैसी है, अपरिमेय। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि √5 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। परंतु सबको पता है, आपको भी पता है कि √5 एक संख्या कैसी है, अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे करेंगे इसको सिद्ध, कैसे करेंगे इसको, कैसे बताएंगे कि ये √5 अपरिमेय संख्या है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उल्टा मानेंगे अपन। उल्टा मान लो, ये कह रहा है अपरिमेय, लेकिन हम क्या मानेंगे, परिमेय। माना हल, हल यहां से करेंगे। देखो, माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये कह रहा है अपरिमेय, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं, अपरिमेय। तो आपको अपरिमेय संख्या माननी है, ये वो परिमेय संख्या माननी है, सिद्ध करनी है अपरिमेय। क्लियर, ठीक है भैया। अब आगे चलेंगे। देखो बेटा, क्या करेंगे इसमें, कि अगर √5 है तो ये परिमेय संख्या मान ली है मैंने, माना की। और जब परिमेय संख्या मानते हैं तो उसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो देखो, इसलिए √5 बराबर P/Q, मतलब जब संख्या परिमेय है तो इसको हम बराबर में ऐसे लिख सकते हैं, यानी P/Q लिखो, चाहे A/B लिखो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है ना। दो शब्द ले लें अंग्रेजी के, P/Q, यानी ये अंश और ये हर। ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर। कक्षा 3 में 4 में पढ़ा है हमने, अंश और हर। अच्छा, P के होते क्या है, ये होते हैं, लिख दो कोष्टक में, P, Q दोनों पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। अतः यह सह अभाज्य हैं, इसलिए इनका HCF बराबर 1 होगा। ये लिख दो आप, ठीक है। यानी PQ दोनों पूर्णांक हैं, अतः यह सहभाज्य संख्या है और इनका HCF यानी मासा 1 होगा। इसका मासा 1 होगा। कितना होगा, 1। अब देखो, 1 हो गया तो कोई बात नहीं है,
अगर ये P और Q 5 से भाज्य हो जाती हैं, 5 से भाज्य हो जाती हैं, तो मासा पर एक कहाँ होगा, एक तो 5 हो जाएगा। तो ये हम कह रहे हैं, वो हमारा कहना जो माना है हमने गलत तो सिद्ध हो जाएगा, साबित हो जाएगा। तो कैसे मानेंगे तुम, देखो देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, पहली लाइन आपको मतलब देख लो कैसे करना है कि √5 माना है कि एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q दोनों पूर्णांक है, अतः ये सहभाज्य संख्या है, इनका मासा 1 होगा, इतना लिख दो आप। अच्छा, दोनों ओर वर्ग करेंगे। अब दोनों ओर वर्ग करने पर √5 का वर्ग कर दिया, P/Q का वर्ग कर दिया। √5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 5, P का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा P², Q का वर्ग Q², यानी इसका वर्ग कर दिया हमने P², Q का वर्ग किया Q²। √5 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्ग कट जाता है तो 5 आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसके नीचे एक मान लेते हैं अपन, इसका इससे गुणा कराओ तो क्या आएगा 5Q² बराबर P²। ठीक है, यानी समझ गए, 5Q² बराबर P²। कैसे आया, इसका इससे गुणा कर दिया हमने, ये आ गया, इसका इससे गुणा कर दिया, ये आ गया। अगर मैं इसको इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है ना, बच्चे सोचते हैं कि सर इसका गुणा इससे करें पहले या इसका इससे करें। यार इसका इससे कर दो तो P² इधर आ जाएगा, इसका इधर कर देंगे तो ये इधर आ जाएगी, और कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है ना, अब देखो बच्चों ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, हो गया 1। अगर देखो अब इसमें ये संख्या 5 है, अभी रुक जाओ, अभी मत मानो और समझाओ तुमको। यानी ये 5 है, ये अंकगणित की संख्या है। अगर मैं इसको ले जाऊं इधर तो ये कहाँ लगी है, गुणा में, तो कहाँ पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी। नहीं समझ में आई, यानी ये संख्या जो अंकगणित की है, अचर राशि है, वो इधर पहुंच जाए तो यहाँ क्या लगी है, गुणा में, कहाँ पहुंच जाएगी, भाग में। तो कैसे पहुंचेगी, Q² बराबर P²/5। ठीक है, यानी कहाँ पहुंच गई, गुणा में लगी थी, भाग में पहुंच गई। अब 5 का भाग इसमें जा रहा है, ये मान लो। ठीक है, प्रमेय नंबर 1.3 कहती है कि जिस संख्या का वर्ग किसी भी संख्या से भाज्य होता है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उस संख्या से भाज्य होगा। 1.3 प्रमेय कहती है, आपके चैप्टर में दिया हुआ है, को पढ़ लेना, कि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से भाज्य होती है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उस संख्या से भाज्य होगा। फिर सुन लो एक बार, किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से भाज्य होता है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उस संख्या से भाज्य होगा। यानी ये P² 5 से भाज्य है तो P भी उसका वर्गमूल यानी P 5 से भाज्य होगा। भागफल कुछ नया आ जाएगा, भागफल नया आ जाएगा। देखो यानी 5 का भाग दिया हमने 25 में, 5 25, क्या बचा शेषफल 0। अब 5 का ही भाग देंगे इसके वर्गमूल में, यानी 25 का वर्गमूल क्या है 5, तो 5 एकम 5, क्या बचा 0। यानी 5 का भाग दिया वर्ग में तो क्वांटेंट मतलब यानी भागफल क्वांटेंट क्या कितना आया 5, और इसके वर्गमूल में दिया 5 का भाग 5 में दिया तो भागफल कुछ और आया, मतलब 1 आया, कुछ भी आए कुछ और आया, मतलब कहने का मतलब ये है। समझ गए, तो आपने विकर्ण विभाजन प्रमेय पढ़ी होगी, यानी A बराबर BQ + R, ये पढ़ी होगी ना, इसमें लिखनी नहीं है, बता रहा हूं मैं, पढ़ी होगी आपने। यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो लिख देंगे इसमें P², चूंकि P² यानी ये संख्या P², 5 से भाज्य
होती है। इसलिए P भी 5 से भाज्य होगी या होगी या होगा, होगी या होगा। ऐसा कहता कौन है? ऐसा कहता है भैया प्रमेय 1.3 कहती है ऐसे, ठीक है ना। ऐसा कौन कहता है? प्रमेय नंबर 1.3 कहती है, इसको याद कर लो आप। इसमें 1.3 है तो उसमें शायद 1.2 होगी, जो भी है उसमें किताब में आप देख लेना। अगर 1.2 तो 1.2 लिख लेना, और 1.3 आए तो 1.3 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, यानी पहले क्या किया मैंने, परमेय संख्या मान ली, और अगर परमेय संख्या मान ली है तो चाहे हम बेटा P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। A बटे B लिखो चाहे B बटे Q कुछ लिख दो। अब P Q क्या चीज होती है? दोनों पूर्णांक होते हैं, हमेशा कोई अंक होती है, दोनों पूर्णांक। मतलब पूर्णांक जो संख्या किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं होती, अभाज्य संख्या है दोनों, ये मान लो। इनका मासा 1 होगा, मतलब जा संख्या में जा संख्या को भाग नहीं जाओ बिल्कुल, तो ये संख्या को कटे नहीं, बिल्कुल पूर्णांक है, भी कटना नहीं कहते। 7 और 5 आ जाए तो 5 हम भागो को जाओ ही नहीं, 5 को जाओ केवल, तो 5 को 7 को मासा का होगा 1 होगा। कोई संख्या आ जाए जिनमें किस संख्या का भाग नहीं जाए उनमें एक का तो जाएगा, तो वह मासा होता है, HCF होता है। यह सहभाज्य है। तो अब दोनों और वर्ग करेंगे, वर्ग कर दो मैंने, तो रूट 5 का वर्ग 5 आएगा बेटा, P का वर्ग P स्क्वायर आ गया, और Q का वर्ग Q स्क्वायर आ गया। अब कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसका ऐसे कर दिया, इसका ऐसे कर दिया, ये आ गया। या समीकरण मान लो, ये मान लो, आप आपकी मर्जी है, या मान लो, या मान लो, कोई टेंशन नहीं है, आपकी मर्जी हो वहां मान लो आप। देखो चाहे तो यहाँ मान ली समीकरण नंबर, चाहे यहाँ मान ली, समीकरण नंबर पहला हो गया। अब P स्क्वायर 5 से भाज्य है, कोई संख्या ऐसी आवे नहीं, P स्क्वायर 8 से 7 से 9 से 3 से जो भी संख्या आ जाएगी लिख दो, 5 से भाज्य होती है। P भी 5 से भाज्य होगी, मतलब वर्ग भाज्य 5 थे, वर्गमूल भी 5 से भाज्य होगा, ये पक्का है। ये कौन कहता है? प्रमेय नंबर 1.3 कहती है भैया, ये याद कर लियो तुम, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, यानी भाग देंगे, हम भाग देंगे P में, इसलिए P में भाग दे रहे हैं, क्या को दे रहे हैं बेटा? 5 को। अगर P देखो, इसका भाग देंगे B का A में, तो क्वांटिटी क्या आया? Q, यानी भागफल Q आया। ऐसे ही 5 को भाग देंगे जाग में, तो भागफल का जो और आवेगा, मतलब C धर लो, D धर लो, M धर लो, आपकी मर्जी का धर लेंगे। P बराबर 5C, यानी ये इसका भाग देंगे, ये भाजक है, ये भाज्य, और ये क्या है? भागफल। अगर याद नहीं हो लिख लो, ये क्या होती है भैया? भाज्य, और ये क्या होती है? भाजक, और ये क्या है? भागफल। और इससे काम नहीं बढ़ रहा है इसमें, ये शेषफल है, रिमाइंडर है। ये इसमें लिखना नहीं है आपको, मैं समझा दिया कि सही, समझाने के लिए लिखा है इसमें। ये पेपर में आ जाए तो इसमें ये लिखना नहीं है, और लिख भी देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड में लिख दो, इधर लिखो या उधर लिखो, संकेत डाल दो, संकेत है ये, समझ गए भैया। तो देखो, ये भाज्य 5 का भाग देंगे P में, भाई P भी 5 से भाज्य होगी, तो 5 का भाग P में देंगे अपन, तो भागफल क्या आएगा? C D M जो भी कुछ आता है अलग आएगा भाई। वर्ग हम भाग देंगे तो कुछ अलग उत्तर आवेगा, बाकी वर्गमूल में भाग देंगे तो उत्तर अलग आवेगा, समझ गए। अब देखो अगला जाएगा, और समझ लो मेरी बात, P का मान क्या है? 5C, ये P का मान आ गया, इसको मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। अब तुम सोच रहे होंगे
अब कई बच्चे जहाँ सोचते हैं थोड़ा सा कि सर एक का मान दो में क्यों नहीं रख रहे हैं, दो का मान एक में क्यों रख रहे हैं। अरे यार जहाँ मैं कहाँ अकेली पी, जहाँ मैं क्यू अकेलो कहाँ है, जहाँ मैं पी अकेलो तो का, तो अकेलो हो ता को मान रखेंगे जहाँ दूसरे में, यहाँ पी हो क्यू हो तो जहाँ का मान जहाँ धरेंगे, और जहाँ में खाली क्यू स्क्वायर का मान कहाँ धरेंगे, जहाँ क्यू स्क्वायर जहाँ करते आ गई, फिर जहाँ में खाली पी है तो जी पी धरेगा, जब पी की जगह पे जा देंगे 5C है, मतलब जी हट जाएगी पी और 5C लग जाएगी जगह पे, मतलब कहने का ये है। अब सुनो लिख देंगे समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दिया। अब देखो समीकरण 2 का मान, इसका मान 2 का मान हल करें 1 में, तो एक ताल लो, देखो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी का मान क्या है 5C, 5C यहाँ पी हो वह 5C रखेंगे, जहां पी होगी पी को उठा दो और 5C लगा दो, ये वर्ग हो रहा है तो वर्ग कर दिया हमने, बटे में क्या है 5 तो 5 लगा दी हमने। समझ में नहीं आई होगी तुम्हारी में, जिस चीज नहीं समझ में आई होगी मुझे पता है। देखो यानी समीकरण नंबर 2 का मान खा रख रहे हैं 1 में, यानी पी का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं मान लो तुम तो क्यू, इसमें क्यू कहीं है क्या, तो क्यू तादे जो दो बराबर पी का हाँ पी हटे जरी, पी जगह पे क्या रखेंगे 5C, तो जब पी हटाए दो दे दो 5C अच्छा दे दो 5C, अजी बरक है बेटा तो बरक कर दो हमने, बटे में क्या लगा हुआ है 5, 5 लगा दिया हमने, ठीक है। तो देखो कि उसका दे दो यूं की यूं बराबर 5 का बरक का होगा 25 और सी का वर्ग का होगा C स्क्वायर, अब जा को बराबर करती हूँ जी खाली 5 की 5 आवेगी, ऊपर का बराबर होगा भाई भाग अनुसार। अब देखो 25 यानी क्यू स्क्वायर बराबर 25 5 आएगी और C स्क्वायर आएगी। अभी हमने अचर पद देखो जीवा अचर पद यानी अंकगणित का, अंकगणित हमने जो अंक था सुनो इधर ले लिया नीचे ले लिया, यही जहाँ में ले लेंगे, अचर पद जहाँ में जालंग आएगा वो तो जालंग ते जहाँ में ले लेंगे बेटा जी गुणा है रहो पहले को पी में भागो, अब जाओ 5 को क्यू में भाग, देखो गुणा में आ रही है तो कहाँ पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी ना भाई, गुणा में लगी है 5 इंटू लगी है मान लो, जब बीच में नहीं होता तो इंटू मानते ना कुछ, अब 5 पहुंच जाएगी जाके नीचे, तो देखो नीचे लिख दूँ मैं यहाँ कर दो बेटा देखो क्यू स्क्वायर बटे 5 पहुंच गए नीचे 5 बराबर C स्क्वायर। अब देखो पहले 5 का भाग पी स्क्वायर में गयो, फिर 5 का भाग पी में गयो, ऐसे ही 5 का भाग क्यू स्क्वायर में जाएगा, लिख दो यहाँ प्रमेय 1.3 के अनुसार, फिर आएगी वही बात जी, बात हमने यहाँ लिख दी है तो यहाँ लिख सकते हम ऐसे प्रमेय नंबर 1.3 के अनुसार, मैंने यहाँ लिख दी है और जहाँ लिख दी मैं शुरू में तो कोई टेंशन ना, प्रमेय नंबर 1.3 के अनुसार क्यू स्क्वायर पहले लेंगे पी स्क्वायर, अब लेंगे क्यू स्क्वायर कोमा लगा देंगे 5 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य होगी। ये कौन कहता है प्रमेय नंबर 1.3, यहां में लिखी होगा, यहां लिख दी मैंने पहले ही थे, प्रमेय नंबर 1.3 के अनुसार क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, क्यू भी 5 से भाज्य होगी, इसलिए लगा दिया मैंने यहाँ पर। इसलिए ये कौन कहता है प्रमेय नंबर 1.3 कहते भैया कहता कौ संख्या को भरग कौ संख्या से भाज्य होगो तो भागो वर्ग मूल बातें भाज्य होगा भैया, समझ लो पूरी बात है, समझ गए ना बिल्कुल। मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ा रहा हूँ, कोई बनावटी चीज नहीं है, क्लास में मैं ऐसे पढ़ाता हूँ भैया,
आधी सिटी लैंग्वेज और आधी गांव की भाषा, ताकि सब गांव के बच्चे यार गांव से निकले हैं तभी शहर बना है। तो नियम समझो, पर पढ़ाना समझो और लॉजिक समझो, मेरा समझाने का तरीका समझो। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे कहो कि गुरु समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल मैथ मस्ती त्यागी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो बच्चों इतना मैंने सबको समझा दिया, यहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे और देखिएगा, यानी पहली बार तो पी स्क्वायर भाज्य हुआ 5 से, फिर पी भाज्य हुआ, अब की बार क्यू स्क्वायर भाज्य 5 से और क्यू भी भाज्य होगा। तो 5 से पी भाज्य गई और क्यू भाज्य को, तो मासा का रहो है बताओ 5। अरे तब 5 से 2 संख्या भाज्य नहीं तो मासा का रहेगा भैया, 5 ही आ रहा है, एक कहाँ आ रहा फिर, समझो एक के बराबर नहीं है, जब मासा का होना चाहिए एक, समझ गए। इसलिए 5 से भाज्य है संख्या जी, अब भाज्य होगी। अब क्या करेंगे, अब देखो हाँ अब क्या लिखे इसमें, शुद्ध भाषा क्या लिखे आपके लिए, हाँ अतः हमारी कल्पना गलत है कि √2 नहीं √5 एक परमेय संख्या है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि P, Q दोनों पूर्णांक 5 से भाज्य है। इसलिए HCF 5 होगा, जो कि 5, देखो 5 बराबर 1 के नहीं है। देखो मतलब क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, उसने क्या कहा 5 आना चाहिए, वो 1 आना चाहिए। और जबकि ये दोनों संख्या दोनों पूर्णांक काते भाज्य रहे हैं 5 से, जब 5 से भाज्य रहे एक मतलब क्या हो जाए, फिर समझो बात है पहले, यानी दोनों पूर्णांक 5 से भाज्य रहे हैं, जी का कह रहा हो बेटा कि 1 से भाज्य होने चाहिए, तो 1 ही ना रहो, वो तो 5 के बराबर है, 1 कहाँ है, वो तो 5 को भाज्य जा रहा हो डायरेक्ट होने में, 1 होने जा रहा हो, समझ गए ना। इसलिए सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया एंड्स प्रूफ, इट्स सिद्धम। अब देखो इसमें ये भाषाएं थोड़ी अलग अलग चेंज हो सकती हैं, हमारी सोच गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, खचुल टाइम। अतः हमारी सोच गलत है कि √5 एक परमेय संख्या है, जबकि ऐसा नहीं है। जब ऐसा ही ना हो तो मैंने गलत मान लीजिए, समझो बात है, गलत ही मानेंगे, क्योंकि पी क्यू दोनों पूर्णांक 5 से भाज्य हैं। पी क्यू दोनों 5 से भाज्य बने, तुम्हारे आएंगे पहले पी है भाज्य और क्यू है वो भाज्य वाला, तो मासा 1 कहाँ है, फिर तो 5 आई हो, जिका कह रहे हो 1 आया तो 1 आना चाहिए, तो जब 1 ना नहीं आयो, समझ गए बच्चों। तो यानी HCF बराबर 5 होगा, जाको दोनों को HCF का हो जाको 5, P को और Q को, जो कि 5 बराबर 1 के नहीं है, इस वाली चीज को हम यहाँ लिख सकते थे, पहले यहाँ पर यहाँ लिख सकते थे, तब लिख सकते थे चीज, कोई दिक्कत ना, कहीं भी लिख देना, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल हमारी गारंटी है। इस पर जितने 3 नंबर का सवाल है
पूरे पूरे नंबर आएंगे। या 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर पूरे पूरे आएंगे। इस साल ये सवाल आया था, इस साल तो ये सवाल मोस्ट सवाल है, ऐसे सवाल, ये सवाल आ जाते हैं। ये प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन था, मैंने आपको पूरा समझा दिया, समझ गए। अब इसी प्रश्नावली में से जो अगले सवाल हैं अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।